चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉयज कैटापल्ट इज मेड ऑफ रबर कॉर्ड विच इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ 6 mm डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ निग्लिजिबल मास. The boy keeps a stone weighing 0.02 kg on it and stretches cord by 20 centimeter by applying constant force. When released, the stone flies off with velocity of 20 meter per second. The neglect change in area of cross section of the cord while stretched, the Young's modulus of rubber is closest to. तो सिचुएशन कैसी है, अपने पास एक कॉर्ड है, अपना कैटापल्ट यानी गुलेर गुलेर है, इसकी मान लो ऐसी कुछ स्ट्रिंग थी, अभी ये 42 cm लॉन्ग है, इसको स्ट्रेच किया गया है ऐसे, और यहाँ पे एक पत्थर रख दिया है, इसको छोड़ दिया तो ये पत्थर 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से जाता है, ऐसा। ठीक है, हमको यंग्स मॉडुलस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो, इस कॉर्ड को स्ट्रेच किया तो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, पहले मान लो जीरो थी, तो अभी आपके पास इसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कुछ है। और जैसे आपने ये छोड़ दिया स्टोन, तो सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, आपका काइनेटिक एनर्जी में। मेरे पास इसका मास है और वेलोसिटी भी है, यानी मेरे पास ये हाफ एम बी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकता हूँ, यानी मेरे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो पता है। और फिर मुझे ये भी पता है कि जो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है स्ट्रेचिंग की वजह से, वो होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ये पता है मुझे। अब स्ट्रेस तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, देयरफॉर राइट, स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। तो ये इधर का एक स्ट्रेन और उधर का एक स्ट्रेन, तो y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अब मेरे को सब पता है इधर का, है ना, हाफ एम बी स्क्वायर से ये मिल जाएगा, और इधर से स्ट्रेन तो है अपने पास 42 cm लॉन्ग था, और स्ट्रेच किया है उसको 20 cm से, तो स्ट्रेन है, y निकालना है ना, वॉल्यूम भी पता है, उसकी लेंथ पता है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, राइट, ओरिजिनल लेते हैं हम, तो ये ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेचिंग के बाद वाली नहीं, ओरिजिनल लेंथ इतनी है, प्लस डायमीटर से एरिया मिल जाएगा, सब कुछ है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, चलो करते हैं। तो हाफ एम बी स्क्वायर कितना आएगा, जो कि मेरा पोटेंशियल एनर्जी आएगा उतना, तो 0.02 वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर 400, 20 है ना, तो 400, ये हो गया 0.01, यानी 1/100, 400/100 यानी 4, आपका 4 जूल है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू हाफ, यंग्स मॉडुलस हमको निकालना है। स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन आपका है 20 सेंटीमीटर अपॉन 42 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 20 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया मेरा 20 सेंटीमीटर अपॉन 20 नहीं, हाँ 20 इज एक्सटेंशन और ओरिजिनल 42 था, तो 42 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर ना, इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, ये हो गया स्ट्रेन का स्क्वायर। वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ ओरिजिनल 42 इंटू 10⁻⁻2, तो एक गया एक बचा है, यहाँ पे एक 42 इंटू 10⁻⁻2 बचा है। ठीक है, -4 नहीं, -2 गया, -2 बचा है, -2 बचा है। ठीक है, तो अभी y क्या आएगा देखते हैं, पहले काट पीट कर लेते हैं। तो ये 8 हो गया, देख लेते हैं y क्या आता है। y इज इक्वल टू, ये 8 हो गया इंटू 42 इंटू 10⁻⁻2 हो गया, डिवाइडेड बाय मेरे पास है 20 का स्क्वायर 400 इंटू 10⁻⁻4, फिर ए है पाई इंटू 6 mm का स्क्वायर, तो इंटू पाई इंटू 36 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 6 mm का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं कैसे करना है इसको, है ना। तो इसको थोड़ा सिंपल में ये लिख लेते हैं, 8 इंटू 42, देखो ये 10⁻⁻2 -4 यहाँ पे है, -8 हो गया ये, है ना,
और इसको अगर ये कर लूँ तो -6 हो गया ये। तो 8 × 42, 8 × 42 और 4 पाई 36, 4 पाई × 36 और 10⁻⁻6। ऐसा है, हमको क्या है, क्लोजेस्ट निकालना है, क्लोजेस्ट टू ये 3846 ऐसा। ठीक है, तो ये वैल्यू का इतना कुछ नहीं है हमको। तो 42 × 8, 4 पाई/36। ठीक है, तो 42 इंटू, अच्छा 4 और ये 2 कर लेते हैं यहाँ पे। तो 42 × 2 84/36 पाई, राइट, 36 पाई, 36 पाई। देखो अंदाज से इसको आप 110 20 वगैरह पकड़ सकते हो इसको, इसको राइट, 120 वगैरह के पास कुछ आ सकता है, ये मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ। ठीक है, और इंटू 10⁻⁶, इंटू 10⁻⁶। तो ये क्या है, ये 0.75 वगैरह है ना, 0.7 वगैरह टाइप कुछ आएगा। तो आपका 10⁻⁶ इज नियरेस्ट, 0.5 से बड़ा है आपका ये वाला, तो आप 0.6 रखोगे, है ना। तो 10⁻⁶ का क्लोजेस्ट है।